ब्रेस्ट पेन क्या होता है, क्यों होता है, क्या है कारण इसके और कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कब हमें डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सीमा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर। तो आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट में पेन क्यों होता है। देखिए, सबसे पहला कारण है ब्रेस्ट पेन क्यों होता है। इसके 2-3 कारण होते हैं, तो वो आप पता कर सकते हैं कि आपको किस वजह से ब्रेस्ट पेन हो रहा है। देखिए, नंबर 1 एक होता है साइकिल पेन। जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं, मासिक चक्र आने वाला होता है, उसके कुछ दिन पहले पेन स्टार्ट होता है। आप टच करके अपने ब्रेस्ट को देखोगे कि कई बार उसमें लम्प्स नज़र आते हैं, गांठ नज़र आती है और मतलब जो आपका टिश्यू होता है वो फूला हुआ नज़र आता है और उसमें पेन भी होता है, हल्की हल्की आपको पेन भी महसूस होता है। बट ये पेन जो होती है पीरियड्स के कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको हर महीने अगर पेन होता है तो वो कैसी पेन हो रही है। क्या पीरियड से पहले पेन होता है और पीरियड्स आने के बाद वो ठीक हो रहा है, तो ये साइक्लिक पेन होता है, साइकिल पेन होता है। ये अपने आप ही ठीक हो जाता है समय के अनुसार। इसमें कोई भी मेडिसिन दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तब आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। मासिक चक्र से पहले क्या होता है, 10-15 दिन पहले या 5-10 दिन पहले पेन स्टार्ट होता है, हल्का हल्का पेन रहता है और कई बार उसको टच करने पे भी पेन महसूस होता है। पीरियड्स आपको आ गए, धीरे धीरे आपका पेन खत्म हो जाता है, 3-4 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाता है ये पेन। ये पेन क्यों होता है? जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं तब हमारे शरीर में हार्मोनल्स का बढ़ जाने के कारण होता है। हार्मोनल्स बदलाव के कारण जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण हमको ब्रेस्ट पेन होता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। देखिए, पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें जो ब्रेस्ट होती है वो ग्रो करती है, वो बढ़ती है। तो उसमें जो ब्रेस्ट के जो मिल्क वाले टिश्यूज़ होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, वो भी फूलना शुरू होते हैं, उसमें मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू होता है। जो उसके टिश्यूज़ होते हैं और जो तंत्रिकाएँ होती हैं, जो जिसमें ब्रेस्ट जो मिल्क होता है वो बनता है, वो सारी चीज़ें बननी शुरू होती हैं। तो इस वजह से भी हमारे शरीर में पेन रहता है, मतलब ब्रेस्ट में पेन होता है। प्रेगनेंसी में भी हमारे शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और धीरे धीरे जो ब्रेस्ट है उसका जो निप्पल हैं उसके कलर चेंज होने लग जाते हैं। ब्रेस्ट में पेन रहता है हल्का हल्का। अगर ये पेन शुरू में नहीं है, आपको एकदम से स्टार्ट होती है, बीच में कभी एकदम से अचानक पेन स्टार्ट हो गया और फिर पेन ख़त्म हो गया, फिर स्टार्ट हो गया, तब आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, दिखाना है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम आपके ब्रेस्ट में नोड्स भी नज़र आता है, मतलब ब्रेस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा फूली नज़र आ रही है, टच करने पे आपको महसूस हो रहा है कि हाँ कितनी बड़ी गांठ है, टिश्यू फूला हुआ है, रेडनेस है, तब आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। पहले 3 महीने आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उस वजह से भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट है कि बिना किसी कारण के पेन होना, और ये एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने ये नोट करना है कि आपको जो पेन हो रहा है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आप अनमैरिड हो, मतलब आप टीनेज हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पीरियड से पहले पेन होता है और पीरियड्स के बाद ख़त्म होता है, तो इट्स नॉर्मल। ये याद रखना है कि अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है और वो ब्रेस्ट पेन जो है दोनों ब्रेस्ट में हो रहा है, ब्रेस्ट में नोड्स बनी हुई हैं, आप अपना फिजिकल एग्जामिन करके, मैं तो कहती हूँ आपको हर महीने अपना फिजिकल एग्जामिन जरूर करना चाहिए, वो भी पीरियड्स आने के 5-6 दिन बाद। अपने दोनों ब्रेस्ट को आपने इस हाथ से ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे टच करके महसूस करके देखना है कि उसमें नोड्स तो नहीं है, उसमें लंप्स तो नहीं बन रहा है, कहीं मुझे गांठ तो नहीं महसूस हो रहा और उस चीज़ में पेन तो नहीं हो रहा है। ये बिना कारण हो सकता है और ये आगे चल के कैंसर का भी कारण बन सकता है, मास्टाइटिस का भी कारण बन जाता है। मास्टाइटिस में भी आपको काफ़ी सीवियर पेन होता है,
जिसमें टिश्यूज़ जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट के, और उसमें कोई चोट लगी होती है, घाव बन जाता है, पस निकलने लग जाती है, तो इस कारण से भी हमारे ब्रेस्ट में पेन होता है। तो कई बार बिना कारण के, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कारण नहीं होता, वो आगे जाके घातक साबित हो सकता है अगर वो आप इग्नोर करते हैं। बिना किसी कारण आपको, मतलब आपको प्रेगनेंसी भी नहीं है, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम भी नहीं है, और आपको साथ में पीरियड्स में पेन नहीं होता है, तो आपको फिर भी पेन हो रहा है ब्रेस्ट का, तो इसका मतलब है आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और डॉक्टर से इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ भी नज़र आती है, कई बार तो कांख के निचले हिस्से में भी गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट में पेन रहता है, ब्रेस्ट का कलर चेंज होने लग जाता है, वो मास्टाइटिस का रूप ले लेता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिन करते हैं, अच्छे से जांच करते हैं ब्रेस्ट की, और फिर आपको मेडिसिन देते हैं। अगर मेडिसिन से सही नहीं होता तो कुछ आपके ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेके खून टेस्ट करते हैं, तो आपकी जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही वो आपको मेडिसिन देते हैं। तो मैं तो यही आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको अगर ऐसी दिक्कत होती है घर पे, तो आप इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है वो एकदम से नहीं होती है, वो धीरे 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 बढ़ती है। ऐसे नहीं है कि मुझे आज पेन स्टार्ट हुआ, आज ही कैंसर डिटेक्ट हो गया, आज ही मास्टाइटिस हो गया। नो, आपको हल्की पेन शुरू होती है, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मेरे एक्जिला एरिया में, मतलब कांख के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या ब्रेस्ट की निप्पल में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट के चारों ओर दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। कुछ भी आप लगता है कि आपको कि मेरे ब्रेस्ट में बदलाव हो रहा है, तो आपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। एक ब्रेस्ट पेन होता है कि जो माँ होती हैं, अपने बच्चों को फीड कराने वाली मदर्स होती हैं, वो डेली फीड कराती हैं अपने बच्चे को, और उनकी ब्रेस्ट जो होती है इंगॉर्ज हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सूज जाती है, ब्रेस्ट मिल्क इकट्ठा हो जाता है उसमें, उस वजह से भी पेन होता है। जब आप उस ब्रेस्ट मिल्क को निकाल देते हो पंप के द्वारा या हाथ से, या बच्चा पीता है, तब आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तब आपकी पेन रिड्यूस हो जाती है। बस यही सब कारण है ब्रेस्ट पेन के जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।